सोचिए जरा, सुबह से रात तक हम जो कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक ही कारण होता है, पैसा। हम पढ़ते हैं पैसे के लिए, काम करते हैं पैसे के लिए, सपने भी अक्सर पैसे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में जानते हैं कि पैसे की असली ताकत क्या है? अगर पैसा सिर्फ खुशियां देता, तो दुनिया में अमीर लोग इतने परेशान क्यों होते? और अगर पैसा बेकार होता, तो हर इंसान इसके पीछे क्यों भागता? सच ये है कि पैसा न अच्छा होता है न बुरा। पैसा सिर्फ एक चीज है, ताकत। लेकिन वो ताकत जो कुछ लोगों को आजाद बनाती है और कुछ लोगों को और ज्यादा गुलाम। आज का ये वीडियो आपको पैसा कमाने के तरीके नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको वो समझ देगा जो स्कूल, कॉलेज और जिंदगी भी अक्सर नहीं सिखाती। इस वीडियो के बाद आप पैसे को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिस नजर से आज देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, बल्कि आप पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो आपकी सोच की जड़ तक जाता है। पैसे की असली ताकत क्या है? जब भी हम पैसा शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नोट, बैंक बैलेंस, सैलरी, गाड़ी, घर। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस दिन आप पैसे को सिर्फ नोटों और अंकों तक सीमित कर देते हैं, उसी दिन आप उसकी असली ताकत को समझने से चूक जाते हैं। सच ये है कि पैसा कोई इमोशन नहीं है, पैसा कोई गोल नहीं है, और पैसा कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। पैसा एक टूल है, और हर टूल की ताकत उसके इस्तेमाल करने वाले इंसान पर निर्भर करती है। एक ही पैसा किसी के लिए कर्ज की जंजीर बन जाता है और किसी के लिए आजादी का रास्ता, किसी के लिए तनाव का कारण और किसी के लिए सुकून का साधन। इसका मतलब साफ है, समस्या पैसा नहीं है, समस्या हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे के साथ सोचना कैसे है। हम मेहनत करना सीखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल थिंकिंग नहीं सीखते। हम नौकरी ढूंढना सीखते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं। इसीलिए बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी पैसों से परेशान रहते हैं। और कुछ लोग कम कमाते हुए भी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। पैसा बाहर से नहीं, अंदर से काम करता है। सबसे पहले आपके फैसलों में, फिर आपकी आदतों में, और आखिर में आपकी जिंदगी में। जिस इंसान को पैसे की सही समझ नहीं होती, वो पैसा आते ही घबरा जाता है और पैसा जाते ही टूट जाता है। लेकिन जिसे पैसे की समझ होती है, वो कम में भी शांत रहता है और ज्यादा में भी संतुलित। यहीं से पैसे की असली ताकत सामने आती है। पैसा आपको बदलता नहीं है, पैसा आपको एक्सपोज करता है। आप अंदर से जैसे होते हैं, पैसा उसी को बड़ा करके दिखा देता है। अगर अंदर डर है, तो पैसा डर को बढ़ा देगा। अगर अंदर समझ है, तो पैसा समझ को ताकत दे देगा। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पैसा कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मल्टीप्लायर है। जो चीज आप पहले से हैं, पैसा उसी को कई गुना कर देता है। और जब तक ये बात दिमाग में साफ नहीं बैठती, तब तक पैसा कमाना भी आपको सुकून नहीं दे सकता। यहीं से पैसे को देखने का नजरिया बदलता है, और यहीं से सोच की दिशा धीरे धीरे एक नई जगह की ओर मुड़ने लगती है। जब ये समझ बनने लगती है कि पैसा कोई जादू नहीं, बल्कि एक मल्टीप्लायर है, तभी अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है। अगर पैसा किसी चीज को बढ़ाता है, तो वो सबसे पहले क्या बढ़ाता है? जवाब बहुत सीधा है, चॉइस। पैसे की सबसे गहरी और सबसे खामोश ताकत चमक दमक नहीं होती, वो होती है चुनाव करने की आजादी। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता, उसके फैसले ज्यादातर मजबूरी से निकलते हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो क्या चाहता है, वो ये सोचता है कि उसके पास क्या ऑप्शन बचा है। वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं, वो हालात सहता है जो उसे तोड़ते हैं, और कई बार वो रिश्तों में भी सिर्फ इसलिए रुका रहता है क्योंकि बाहर निकलने की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती। यहां पैसा लग्जरी नहीं बनता, यहां पैसा एग्जिट पावर बन जाता है। जब आपके पास खुद को संभाल लेने लायक पैसा होता है, तब आपकी आवाज में अलग ही स्थिरता आ जाती है। आप जल्दी हां नहीं कहते, आप हर बात पर झुकते नहीं, और आप गलत के साथ समझौता करना बंद कर देते हैं। पैसा आपको घमंडी नहीं बनाता, पैसा आपको सीधे खड़े होकर जीने की हिम्मत देता है।
यही वजह है कि असली गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, वो सोच में होती है। जिस इंसान को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कल क्या होगा, वो आज कभी खुलकर फैसला नहीं ले सकता। और ये डर पैसे की कमी से नहीं, पैसे की समझ की कमी से पैदा होता है। पैसे की ताकत आपको दूसरों से ऊपर उठाने में नहीं है, पैसे की ताकत आपको मजबूरी से बाहर निकालने में है। जब आपके पास चॉइस होती है, तब आप बेहतर इंसान बनते हैं। आप शांत रहते हैं, आप क्लियर सोचते हैं और आप रिएक्शन नहीं, डिसीजन लेते हैं। यही वो मोड़ है जहां पैसा दिखावे से निकलकर जिंदगी की बुनियादी जरूरत बन जाता है। क्योंकि अब पैसा आपको चीजें नहीं, कंट्रोल देता है, अपने समय पर, अपने फैसलों पर और धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा पर। जब इंसान के पास अपने फैसलों की चॉइस आने लगती है, तब एक और चीज धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगती है, डर। वो डर जो ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते, लेकिन जो उनकी पूरी जिंदगी चुपचाप चला रहा होता है। पैसे की कमी सिर्फ सुविधाएं नहीं छीनती, वो सबसे पहले इंसान की मेंटल फ्रीडम छीनती है। आपने गौर किया होगा, जब जेब खाली होती है तो दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। हर फैसला भारी लगता है, हर रिस्क डरावना लगता है और हर गलती जिंदगी मौत का सवाल बन जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता के बावजूद छोटा सोचते हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, वो बोलना चाहते हैं लेकिन चुप रहते हैं, वो बदलना चाहते हैं लेकिन हालात का बहाना बना लेते हैं। ये डर कमजोरी का नहीं, अनसर्टेनिटी का डर होता है। जब आपको ये नहीं पता होता कि अगर सब बिगड़ गया तो आप खुद को संभाल पाएंगे या नहीं, तब दिमाग सुरक्षा को तरक्की से ऊपर रख देता है। और यहीं पैसा एक अलग रूप में सामने आता है। पैसा आपको बहादुर नहीं बनाता, पैसा आपको फॉल करने की जगह देता है। जब आपको पता होता है कि अगर ये कदम गलत भी हुआ तो आप पूरी तरह टूटेंगे नहीं, तब आप पहली बार खुलकर सोचते हैं। आप जिंदगी को रिएक्शन में नहीं, कैलकुलेशन में जीने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आने से डर खत्म हो जाता है, डर रहता है, लेकिन वो डर आपको रोकता नहीं। वो डर आपको सतर्क बनाता है, कमजोर नहीं। यही फर्क पैदा होता है पॉवर्टी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट के बीच। गरीबी का डर आपको पकड़ कर रखता है, समझदारी का डर आपको आगे बढ़ने देता है। पैसे की असली ताकत यही है, वो आपको डर से मुक्त नहीं करता, लेकिन डर का गुलाम बनने से बचा लेता है। और जब इंसान डर के कंट्रोल से बाहर आता है, तभी उसके फैसलों में वजन आता है, तभी उसकी आवाज में ठहराव आता है और तभी जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथ में आने लगती है। जब डर का दबाव थोड़ा कम होता है तो इंसान पहली बार जिंदगी को सांस लेने की जगह देता है। और यहीं एक और सच्चाई चुपचाप सामने आती है, पैसा सबसे कीमती चीज नहीं है, टाइम है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर इंसान के पास एक जैसा समय नहीं होता। कुछ लोग पूरा दिन भागते रहते हैं, फिर भी वक्त उनके हाथ से फिसलता रहता है, और कुछ लोग कम काम करके भी जिंदगी में गहराई महसूस करते हैं। इस फर्क की जड़ में पैसा नहीं, टाइम कंट्रोल होता है। जिस इंसान के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, वो अपना समय बेचने को मजबूर होता है, घंटों के हिसाब से, शिफ्टों के हिसाब से, दूसरों की शर्तों पर। वो चाहता कुछ और है, करता कुछ और है, क्योंकि उसके पास रुकने का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे पैसा एक सेफ्टी बनता है, वैसे वैसे समय का रिश्ता बदलने लगता है। अब आप हर मौके पर हाँ नहीं कहते। अब आप ये सोच पाते हैं कि ये काम मेरे समय के लायक है या नहीं। यही पैसा चीजों से निकलकर स्पेस बनाने लगता है, स्पेस सोचने की, स्पेस सीखने की, स्पेस खुद को समझने की। पैसा समय को पैदा नहीं करता, लेकिन समय को बर्बाद होने से बचा लेता है। यही वजह है कि समझदार लोग पैसे से चीजें नहीं, टाइम बाय करते हैं। वो कन्वीनियंस नहीं, क्लैरिटी खरीदते हैं। वो भागदौड़ नहीं, फोकस खरीदते हैं। और जब इंसान अपने समय का मालिक बनता है, तब वो पहली बार अपने जीवन की दिशा पर सवाल उठाता है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं यहां क्यों हूं? मैं किस तरह की जिंदगी चाहता हूं?
ये सवाल तभी उठते हैं जब दिमाग पर पैसों का बोझ थोड़ा हल्का होता है। पैसे की असली ताकत यहीं साफ दिखाई देती है। वो आपको ज्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन जो वक्त है उसे सच में आपका बना देता है। जब इंसान के पास डर से थोड़ी दूरी, फैसलों की आजादी और अपने समय पर थोड़ा कंट्रोल आ जाता है, तब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल खुद से टकराता है। क्या पैसा मेरी जिंदगी चला रहा है या मैं पैसे को चला रहा हूं? यहीं पर पैसे की असली परीक्षा होती है, क्योंकि सच ये है, पैसा कभी भी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। पैसा अगर मकसद बन गया तो चाहे वो कितना भी हो, वो कभी इनफ नहीं लगेगा। यहीं पर वॉरेन बफेट की सोच बहुत गहराई से समझ में आती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होने के बावजूद उनकी जिंदगी में दिखावा नहीं दिखता, घबराहट नहीं दिखती और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसा स्टेटस नहीं, स्टेबिलिटी है। बफेट कहते हैं, पैसा आपको ये ताकत दे कि आप गलत फैसले लेने से बच सकें, यही असली अमीरी है। वो पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते। उनके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में नहीं, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग में है। और यही सोच हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर पैसा आपको इम्पेशेंट बना रहा है, अगर पैसा आपको दूसरों से कंपेयर करवा रहा है, अगर पैसा आपको अंदर से बेचैन कर रहा है, तो समझ लीजिए पैसा बढ़ रहा है, लेकिन समझ नहीं। पैसे की असली ताकत आपको दूसरों से आगे ले जाने में नहीं है, वो आपको अपने अंदर मजबूत बनाने में है। जब पैसा आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करे, जब पैसा आपको गलत चीजों से दूर रहने की आजादी दे, जब पैसा आपको शांत रखे, तभी वो ताकत बनता है। वरना पैसा सिर्फ नंबर बनकर रह जाता है, और नंबर कभी दिल को सुकून नहीं देते। अंत में बात बस इतनी सी है, पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं, एक जिम्मेदार नौकर होना चाहिए। और जिस दिन आप ये फर्क समझ लेते हैं, उसी दिन पैसे की असली ताकत चुपचाप आपकी जिंदगी के पक्ष में काम करने लगती है।